नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे आपको 100 शहर 100 खबर। पटना में ऑपरेशन क्लीनअप के तहत पुलिस लाइन के 21 कांस्टेबल को एसएसपी ने बर्खास्त किया। 11 सिपाहियों पर 5 साल से गायब रहने का आरोप है, जिसके तहत ये कार्रवाई हुई। 5 सिपाहियों को शराब सेवन करने के आरोप में बर्खास्त किया गया। बजट सत्र पर बिहार विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा की अहम बैठक। 25 फरवरी से 31 मार्च तक चलेगा सत्र। कानून व्यवस्था पर सीएम नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक खत्म। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सीएम ने नाराजगी जताई है। डीजीपी एसके सिंघल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। गोपालगंज पहुंचे खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने कहा, बालू के अवैध धंधे से जुड़े लोगों पर कार्रवाई हो रही है। मामला सामने लाने के लिए मीडिया को धन्यवाद भी किया। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने किया उद्योग संवाद पत्रिका का विमोचन। कहा, बिहार में बन चुके हैं 4 इथेनॉल प्लांट और 614 औद्योगिक इकाई का है प्रस्ताव। सहरसा में बिजली का मीटर नहीं होने पर भी ग्रामीणों को थमाया गया बिजली का बिल। परेशान ग्रामीण कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। कहरा प्रखंड के चैनपुर वार्ड नंबर 10 का मामला। झारखंड में तय समय पर होगी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा। मार्च के अंतिम सप्ताह तक शुरू हो सकती है एग्जाम्स। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग ने शुरू की तैयारियां। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई। कर्नाटक के 2 शहरों में धारा 144। कर्नाटक में स्कूल कॉलेज 3 दिन तक बंद। कर्नाटक हिजाब विवाद का मामला हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बड़ी बेंच में मामला भेजा। हिजाब विवाद पर ओवैसी का निशाना। कहा, हमारी बेटियां क्या पहने ये हमारी मर्जी। हिजाब विवाद पर लालू यादव का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में भी हिजाब विवाद पर गरमाई सियासत। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह के ड्रेस कोड वाले बयान पर विरोध शुरू हुआ है। कांग्रेस विधायक बोले, प्रतिबंध लगा तो होगी आर पार की लड़ाई। कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर अशोक का बयान। कहा, काबू में है हालात, जो भी उल्लंघन करेगा हम कार्रवाई करेंगे। कर्नाटक हिजाब विवाद पर प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान। उन्होंने कहा, महिलाएं क्या पहने ये उनका अधिकार है। संविधान में महिलाओं को अधिकार है प्रताड़ित ना करें। कर्नाटक हिजाब विवाद पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। उन्होंने कहा कि हिजाब पर सियासत करना गलत है, देश को दुनिया में बदनाम करने की साजिश है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा, जानबूझकर वोट ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। स्कूल में अनुशासन रखना सरकार का काम है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान। कहा, देश के अनुशासन के अनुसार चलना ही इस्लाम और इस्लामियत है। जो कट्टरपंथी कानून तोड़ते हैं वो निंदनीय है। कर्नाटक हिजाब विवाद पर अभिनेता कमल हसन का ट्वीट। कहा, कर्नाटक में अशांति फैलाने की कोशिश है। छात्रों के बीच धार्मिक जहर की दीवार खड़ी करी जा रही है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट। कहा, विश्वविद्यालय ज्ञान के लिए ना कि धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए। स्कूल के ड्रेस कोड का कड़ाई से पालन होना चाहिए। हिजाब विवाद पर बोले ओम प्रकाश राजभर। कहा, जब जब चुनाव आता है बीजेपी वाले नफरत की राजनीति करते हैं। चुनाव से पहले साधना चाहते हैं अपना एजेंडा। हिजाब मामले में मलाला की भी एंट्री हुई। बिन मांगे दी हिंदुस्तानी नेताओं को सलाह। महाराष्ट्र के सोलापुर में बड़ी संख्या में सड़क पर उतरी मुस्लिम महिलाएं और पुरुष हिजाब के समर्थन में नारे लगाए। लखीसराय में लोन नहीं चुकाने पर एक शख्स के मकान को बैंक ने करवाया सील। फर्जी सर्टिफिकेट पाए जाने पर उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। कैमूर में करीब 63 लाख रुपए का गबन। दुर्गावती प्रखंड में 14 योजनाओं में गड़बड़ी का खुलासा हुआ। आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज हुई। जमशेदपुर में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। दुकानों के साथ बीजेपी दफ्तर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी। बीजेपी ने लगाया पावर के दुरुपयोग करने का आरोप। जमशेदपुर एमजीएम के आउटसोर्स कर्मियों ने किया हंगामा। प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से नाराज थे। आश्वासन के बाद काम पर लौटे। पटना के आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय कैंपस में प्रदर्शन। प्रदेश भर से इंजीनियरिंग के छात्रों ने हंगामा किया। सत्र लेट शुरू होने के कारण विरोध जता रहे हैं। आरजेडी विधायक के डांस का वीडियो हुआ वायरल। लालू के गाने पर मुकेश रोशन ने ठुमके लगाए। शादी समारोह में समर्थकों के साथ झूमे विधायक। पंजाब के मोगा में देर रात 2 कारों के बीच टक्कर हुई। अभिनेता सोनू सूद ने घायलों को अपनी कार में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया।
चाईबासा में डबल मर्डर के बाद हड़कंप। पार्टी के दौरान 2 लोगों की हत्या के बाद आरोपी फरार। वारदात के कारणों का भी पता नहीं चला। आरा में एक डाक कर्मचारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उसी घर में कर्मचारी की पत्नी का शव भी संदेहास्पद स्थिति में मिला। बांका में अगवा बच्चे को पुलिस ने भागलपुर से बरामद किया। बच्चे को पड़ोस में रहने वाले शख्स ने अगवा कर लिया था। आरोपी पड़ोसी गिरफ्तार। बेहटा थाना क्षेत्र के आनंदपुर गांव में अफरा तफरी मच गई। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचला। बाइक सवार की मौत। दानापुर के मनेर में बेकाबू ट्रैक्टर ने गश्त कर रहे मनेर थाने की पुलिस की जिप्सी को टक्कर मार दी। हादसे में पुलिस जिप्सी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। खगड़िया में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के NH 31 पर 2 बाइक के आमने सामने टक्कर। 4 लोग जख्मी हुए। 2 घायलों की हालत नाजुक है। छपरा के दिगवाड़ा थाना क्षेत्र में छपरा हाजीपुर NH 19 पर ट्रक ने मारी बाइक को टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत। मामले की कार्रवाई में पुलिस। बेकरम के रानी तालाब थाने के पास काब गांव के पास पेड़ से टकराया तेज रफ्तार ट्रक। ड्राइवर की मौत, खलासी घायल। बेतिया में एक निजी बीज भंडार गोदाम में लगी आग। आग लगने से लाखों का नुकसान। 2 बाइक और 2 पिकअप जलकर खाक। महाराष्ट्र के भिवंडी में कवाड़ गोदाम में लगी आग। आग लगने से 17 गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र के छोटी नगला इलाके में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब की बोतलों को बरामद किया। तस्कर गिरफ्तार। गिरिडीह में द बर्निंग ट्रेन बनने से बची मालगाड़ी। कोयला लदी मालगाड़ी में अचानक आग लग गई। गार्ड की सूझबूझ से हादसा टला। शराब को लेकर नालंदा पुलिस का छापेमारी अभियान जारी। सदर SP के नेतृत्व में छोटी पहाड़ी के ऊपर ड्रोन कैमरे के जरिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान भारी मात्रा में शराब बरामद। यूपी चुनावों के लिए प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र उन्नति विधान को जारी कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और PL पुनिया ने जनता के बीच जाकर तैयार किया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में यह ऐलान किया, कांग्रेस सरकार बनने पर 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ करेगी। बिजली बिल को आधा करेंगे। यूपी में कांग्रेस का वादा, नौकरियों में महिलाओं को 40% आरक्षण देंगे। 12 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे। 11 फरवरी को PM मोदी का यूपी का कासगंज का दौरा। CM योगी भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। सुरक्षा को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। यूपी में पहले चरण के लिए थमा प्रचार। कल 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान। मैदान में कुल 623 उम्मीदवार। मुजफ्फरनगर और मथुरा में सबसे ज्यादा उम्मीदवार। यूपी में बीजेपी के घोषणा पत्र को प्रियंका गांधी ने बताया धोखा पत्र। कहा, बीजेपी ने 5 सालों में 1/4 वादे भी पूरे नहीं किए। शिवपाल सिंह यादव ने अपनी इच्छा जताई। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव बने मुख्यमंत्री, हमारी सरकार बने। बारिश की वजह से यूपी के बिजनौर में जनसभा स्थल पर पानी भर गया। मौसम खराब होने की वजह से ओवैसी की जनसभा स्थगित हुई। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार को धार दे रहे हैं JP नड्डा। केदारनाथ में जनसभा को संबोधित किया। विपक्ष पर निशाना साधा। लखनऊ में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, यूपी में एक बार फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। प्रदेश भर में पिंक बूथ बनाएगी सरकार। अनुराग ठाकुर ने कहा, बीजेपी सरकार फिर से महिला विकास पर काम करेगी। यूपी में अपराधियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की नई लिस्ट। 2 और प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए। अयोध्या से अब्बास अली जैदी को उम्मीदवार बनाया गया। समाजवादी पार्टी ने भी उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी किया। 8 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए। AIMIM ने जारी की विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट। 9 उम्मीदवारों के नाम किए घोषित। मतदान शुरू होने से पहले राज्य में पुलिस अलर्ट मोड पर है। काशीपुर में BSF और PSC ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों को किया जागरूक। यूपी के बागपत में बीजेपी उम्मीदवार के काफिले पर हमला हुआ। बीजेपी उम्मीदवार सहेंद्र सिंह पर रोड शो के दौरान गोबर फेंका गया। नोएडा के सेक्टर 82 की फूल मंडी को बनाया गया स्ट्रांग रूम। EVM को लेकर अपने अपने बूथ पर रवाना हो रहे हैं पीठासीन अधिकारी। चुनाव शुरू होने से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। नारायण शर्मा आर्य ने थामा बीजेपी का दामन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। पार्टी के कांग्रेस को एक और झटका। आपकी जगह पंजाब में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। सांसद जसबीर सिंह डिम्पा के भाई राजनवीर सिंह गिल अकाली दल में शामिल हो गए। सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी में शामिल करवाए।
आत्मनिर्भर भारत को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को बताया मेड इन चाइना। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा राहुल पर इटली का प्रभाव ज्यादा है, भारत की नहीं दिखती तरक्की। संसद में गांधी प्रतिमा पर टीआरएस सांसदों का प्रदर्शन, आंध्र प्रदेश तेलंगाना विभाजन पर पीएम मोदी के सदन में बयान के खिलाफ विरोध है। गृह मंत्रालय का राज्यसभा में लिखित बयान, 2020 में बेरोजगारी के चलते 3,548 लोगों ने आत्महत्या की थी। दिवालीपन के कारण कर्ज के चलते 5,213 लोगों ने 2020 में जान दे दी थी। राजधानी पटना में मौसम का बदला मिजाज, पिछले 2 दिनों से धूप निकलने के कारण ठंड और कपकपी में राहत। करीब 1.5 महीने बाद नालंदा के पर्यटक स्थलों पर रौनक लौटने लगी है। सैलानी नालंदा के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करते नजर आए। खगड़िया के परवत्ता प्रखंड मुरादपुर गांव में सरस्वती पूजा के बाद भव्य आरती और फिर दीपोत्सव मनाया गया। रांची के माही ने अपने प्रशंसकों को विशेष तोहफा दिया है। जेएससीए स्टेडियम में माही बल्ले पर ऑटोग्राफ देते नजर आए। बिहार में तेजी से कम हो रहे हैं कोरोना के आंकड़े, बीते 24 घंटे में 273 केस मिले। पटना में 54 केस की पुष्टि, रिकवरी रेट 98.28% हुआ। झारखंड में भी कोरोना की रफ्तार हुई कम, 24 घंटे में मिले 264 नए केस। रांची में 38 पॉजिटिव केस, 1 मरीज की हुई मौत। पाकुड़ के डीसी वरुण रंजन ने बताया जिला में 3.5 लाख लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई, जबकि 1 लाख से अधिक लोगों को सेकेंड डोज का समय आ चुका है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली जल बोर्ड के सैकड़ों कर्मचारी हुए परमानेंट। इस फैसले से 700 कर्मचारियों की सरकारी नौकरी परमानेंट हो जाएगी। यूपी में मतदान से ठीक पहले एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी, अलकायदा से जुड़ा एक आतंकी गिरफ्तार। लखनऊ में आईईडी ब्लास्ट करने की साजिश रची। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जैश के 2 आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ। 3 हाइब्रिड समेत 11 संदिग्ध गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। पंजाब में चुनाव से पहले पाकिस्तानी साजिश, अमृतसर के अर्जन नाला में ड्रोन से भेजे विस्फोटक, बीएसएफ की फायरिंग के बाद ड्रोन वापस। जम्मू कश्मीर में शहीद 3 जवानों के गांव में गम का माहौल है। अरुणाचल प्रदेश में बर्फीले तूफान की चपेट में आए थे 7 जवान। केरल के पलक्कड़ में पहाड़ियों में फंसे युवक को बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी थी सेना, अस्पताल में भर्ती कराया गया। पलक्कड़ में रेस्क्यू के बाद बचे युवक ने भारतीय सेना का आभार जताया। युवक ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ महिला T20 मुकाबले में भारत की हार, न्यूजीलैंड ने भारत को 18 रन से हराया। भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन और श्रेयस अय्यर की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। प्रैक्टिस पर लौटे दोनों खिलाड़ी, 2 फरवरी को टीम इंडिया के खिलाड़ी पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। मिनटों में बिके भारत पाकिस्तान T20 विश्व कप मैच के टिकट्स। 23 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स। रणजी ट्रॉफी में खेलते नजर आएंगे चेतेश्वर पुजारा। सौराष्ट्र टीम में मिला खेलने का मौका, जयदेव उनादकट होंगे सौराष्ट्र टीम के कैप्टन। पाकिस्तान दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया ने किया टेस्ट टीम का ऐलान। गेंदबाज जोश हेजवुड और स्पिन ऑलराउंडर एश्टन एगर की हुई टीम में वापसी। अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का टीजर रिलीज हुआ। टीजर में जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं दोनों स्टार्स। भारत की डॉक्यूमेंट्री फिल्म राइटिंग विद फायर ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई। दलित महिलाओं द्वारा निकाले जा रहे भारत के एकमात्र अखबार पर आधारित है ये डॉक्यूमेंट्री। अमिताभ बच्चन की मच अवेटेड फिल्म झुंड का टीजर रिलीज हुआ। 4 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये फिल्म। कपिल शर्मा ने खारिज की अक्षय कुमार के साथ अनबन की खबरें, ट्वीट कर दी जानकारी। दीपिका पादुकोण अपनी नई फिल्म गहराइयां की टीम के साथ आई नजर। फिल्म में दीपिका के साथ सिद्धांत, अनन्या पांडे और धैर्य मुख्य भूमिकाओं में हैं और वहीं 11 फरवरी को OTT प्लेटफॉर्म पर यह फिल्म रिलीज होगी। फिल्म द कश्मीरी फाइल्स 11 मार्च को रिलीज होगी। फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती सहित कई बड़े कलाकार नजर आएंगे। सलमान खान ने मां के साथ एक फोटो शेयर किया, गोद में लेटे आई नजर। सलमान खान ने कैप्शन में लिखा, मां की गोद में जन्नत। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने दोस्तों के साथ शेयर की तस्वीरें। सुहाना न्यूयॉर्क में दोस्तों के साथ पार्टी करती नजर आई। रवीना टंडन ने पूरी की KGF चैप्टर 2 की डबिंग।
निर्देशक ने खुशी जाहिर की। फिल्म 14 अप्रैल को रिलीज होगी। रूस में से हमले के खतरे को देखते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर से यूक्रेन में रह रहे अमेरिकी राजनयिकों और नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की नसीहत दी है। कहा है, आज के हालात में ऐसा करना ही समझदारी हो। यूक्रेन संकट के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मॉस्को में मुलाकात। पुतिन ने बताया मुलाकात को सफल, कहा यूक्रेन मामले पर समझौते के लिए तैयार। व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले इमैनुअल मैक्रो। वहीं युद्धाभ्यास के लिए काला सागर पहुंचे 6 रूसी वॉरशिप। यूक्रेन संकट पर जर्मनी ने दी रूस को चेतावनी। जर्मनी से के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने कहा है कि यूक्रेन पर हमला किया तो रूस को चुकानी होगी भारी कीमत। कनाडा में ट्रक ड्राइवरों के प्रदर्शन पर कोर्ट सख्त हुआ। ओटावा में हॉर्न के इस्तेमाल पर 10 दिनों की रोक लगा दी गई है। भारत ने राजनयिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। अपग्रेड हुई इजरायली सेना की पूर्व चेतावनी प्रणाली। अब भूकंप के लिए भी दे पाएंगे चेतावनी। भूकंप आने से 30 सेकंड पहले इलाके में बजेगा सायरन। स्पेन में अब मास्क पहनना जरूरी नहीं, कल से लागू होगी गाइडलाइंस। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।